नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स में इससे पहले लेक्चर हो चुका है 3। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, समुच्च का बीजगणित। उसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है, दो समुच्चों का सम्मिलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। हिंदी में हम लोग बोलते हैं दो समुच्चों का सम्मिलन, दो समुच्चों का सम्मिलन। देखो यूनियन, जैसे यही यूनियन कहने का मतलब जैसे किसी भी चीज़ का यूनियन होता है, तो वही यूनियन जो आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ समुच्च के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है समुच्च का यूनियन? देखो समुच्च का यूनियन भी एक प्रकार का समुच्च है। जैसे अब हम दो समुच्च के बात करें, सपोज मेरे पास दो समुच्च है ए और बी, तो यूनियन बतलाता है कि यूनियन एक ऐसा समुच्च है जिसमें ए और बी दोनों समुच्च का अवयव उसमें अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सेट है, सपोज एक सेट हम लेते हैं यहाँ पे ए में जो अवयव है वो है 1 2 3, और बी एक सेट है मेरे पास, और बी में जो अवयव है वो है सपोज मान लेते हैं 2 3 4 और 5। तो यूनियन बतलाता है कि ए और बी दोनों का जो अवयव है उस समुच्च में होगा, ठीक है, ए यूनियन बी में। फिर से सुनिएगा, सम्मिलन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, दो समुच्चों का यूनियन क्या होता है, सम्मिलन क्या होता है। तो यूनियन भी एक प्रकार का समुच्च है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो गिवन जितना भी समुच्च है उस सभी का जो अवयव है उस यूनियन में अवेलेबल रहेगा। जैसे हम यहाँ पे ए यूनियन बी के बारे में बात करें, अगर ए यूनियन बी के बारे में, ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक भी इसमें होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ए का हर एक अवयव, ए का हर एक अवयव ए यूनियन बी में है, और बी का भी हर एक अवयव ए यूनियन बी में है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो यूनियन जो होता है, जो भी गिवन सेट है उस सभी का सुपर सेट होता है, अधिसमुच्च होता है, ठीक है। यूनियन क्या होता है, जो भी गिवन सेट्स हो सभी का सुपर सेट होता है, अधिसमुच्च होता है। कहने का तात्पर्य है सभी सेटों का अवयव इसमें अवेलेबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन, ठीक है दोस्त। देखिए अगर ए यूनियन बी के बात करें तो हम इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में गुण प्रकटीकरण रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली लिखना चाहें एक्स, हम ए यूनियन बी के सेट को डायरेक्टली बोल रहे हैं एक्स, तो एक्स कहने का तात्पर्य क्या है, बस एक्स नहीं, हमने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से हम लिखते हैं, बस एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करते हैं। तो हमने बोल दिया ए यूनियन बी बराबर एक्स सच डैट एक्स से या तो ए से बिलोंग्स करेगा या एक्स जो है किससे बिलोंग्स करेगा, बी से बिलोंग्स करेगा। अब ये जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको परिभाषित किए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि यूनियन क्या होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली दिखा दिए हैं ए यूनियन बी बराबर एक्स, जहाँ एक्स जो है ए से भी बिलोंग्स कर सकता है या एक्स जो है बी से, एक्स मतलब दोनों से बिलोंग्स करेगा, ए एंड बी दोनों से, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली हम यहाँ पे ये बातें लिख सकते हैं कि ए जो होता है ना वो सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का। ए जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो भाई बी नहीं होगा तो बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। अब बोलोगे ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक्स जो है बिलोंग्स करे ए से। जब एक्स ए से बिलोंग्स करेगा तो आपको एक बात पक्का पता होगा कि एक्स ए बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी से भी, और यदि ऐसा हो एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स किससे बिलोंग्स करेगा, ए यूनियन बी से भी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में ए का हर एक मेंबर उपस्थित है, हर एक अवयव ए यूनियन बी के पास है ए का। तो यदि हम बोल रहे हैं एक्स ए से बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स जायज़ है कि ए यूनियन बी से भी बिलोंग्स करेगा, और जब ऐसा कंडीशन होगा तो आप बोलिएगा कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आपके मन में सवाल आ रहा है कि भैया ये कैसे होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो भाई, हम सपोज मान लेते हैं यहाँ पे
कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है b से, x जो है b से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी बात कन्फर्म सा बात है कि x जो है वो भी सबसेट होगा a यूनियन b का। और जब ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग बोल सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हमने किया है, इस बात को हमको नहीं याद करना है, याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि यूनियन क्या होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, तो अगर समुच्चय दे रखा है, दो समुच्चय दे रखा है, तो यूनियन वैसा समुच्चय को बतलाता है जिसमें वो दोनों जो समुच्चय दे रखा है सभी का अवयव उस समुच्चय में अवेलेबल हो, वही सेट्स को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे और भी हम यहाँ पे एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्या होता है यूनियन, चलिए देखिए मेरे पास और भी एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारा सेट दे रखा है और पूछ रखा हो वहाँ पे यूनियन, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे यूनियन को, ठीक है ना। चलिए जैसे हम यहाँ पे सेट्स ले लेते हैं बहुत सारा। एक सपोज मेरे पास सेट ए है, इसके पास जो अवयव है 2 और 3 है। एक सेट बी है, इसके पास जो अवयव है केवल 1 है। एक सेट सी है और यहाँ पे अवयव है 4, 5 एंड 1। एक डी मेरे पास सेट है, सपोज इसके पास जो अवयव है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का, तो भाई इसके बारे में क्या राय है। हम बताएं यूनियन केवल उसी को बतलाता है, केवल उसको मतलब यूनियन के पास जो सेट्स जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सभी इसमें अवेलेबल होगा, सभी का अवयव इसमें अवेलेबल होगा, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी जो है ये सभी का सुपर सेट है, अधिसमुच्चय है, ठीक है। तो अधिसमुच्चय में तो आपको पता है सभी अवयव अवेलेबल होगा। कहने का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देख सकते हो इसका हर एक अवयव इसमें अवेलेबल है, इसका भी हर एक अवयव इसमें अवेलेबल है, इसका हर एक अवयव उसमें अवेलेबल है, इसका भी हर एक अवयव उसमें अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है इस सभी सेट्स का ये जो है आपका वो है सुपर सेट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है ये सभी का यूनियन है, सम्मिलन। अच्छा, यहाँ पे एक यूज होता है समधि मिलन, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि 2 जन आता है और जब मिलन होता है तो सब एक दूसरे से मिल जाता है। कहने का मतलब अगर उस एरिया के बात करें जो समधि मिलन हम लोग यूज करते हैं शादी ब्याह में, ठीक है, उसी तरह का सम्मिलन यूनियन, समझ में आया कि नहीं। दोनों मिलता है एक जगह पे, तो वहाँ पे दोनों तरह के लोग होता है, एक जो होता है लड़की तरफ वाला, एक होता है लड़का तरफ वाला, तो वहाँ पे दोनों जगह के जाना होता है कि नहीं है। तो वही है यूनियन। अगर बहुत सारा सपोज यहाँ 4 तरफ से बारात आया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो ये जो यूनियन है इसमें सभी जो भी मतलब बारात जन है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, यही होता है यूनियन। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, सम्मिलन। हम लोग किससे याद रखेंगे, समधि मिलन, ठीक है। समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था। देखो भाई एक बात हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, हम लोग एक बात यहाँ पे जानना चाहते हैं कि एक सेट्स होता है, सेट्स को हम लोग एक आरेख के माध्यम से दर्शाते भी हैं। उस आरेख का नाम है वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में अगर हम बता दूं तो उसमें बताते हैं कि सेट्स के अवयव को सर्कल के अंदर रखा जाता है और जो बाकी जो अवयव है जो उससे बाहर का अवयव उसको हम सर्कल के बाहर रखते हैं। और जो अवयव होता है उसमें अगर हम सर्कल के अंदर रखें तो उसको छायांकित भी करते हैं, मतलब रंगा करते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है कि समुच्चय के अवयवों को किसके अंदर रखते हैं, सर्कल के अंदर, ठीक है ना, सर्कल के अंदर रखते हैं समुच्चय के अवयवों को। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें एक सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज यही सेट है 1 2 3 4 5, तो एक सर्कल यूं खींचेंगे इस तरह का सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं दोस्त, वेन डायग्राम, लिख देते हैं वेन डायग्राम। इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग वेन आरेख। वेन आरेख में क्या होता है भाई, वेन आरेख में सभी का अवयव इस सर्कल के अंदर को रखते हैं। जैसे ऐसे 1 पॉइंट दे करके 2 3 इधर 4, जिधर मर्जी उन्हें बना दे।
और इसको कर देते हैं छायांकित। हाँ, थोड़ा सुंदर सुंदर लगना चाहिए दिखने में, इस तरह छायांकित कर देते हैं। और देखो जैसे इस सेट में अवयव 1 2 3 4 5 है, तो हमने इस सर्कल के अंदर रखा, और बाकी जो अवयव, कहने का मतलब यहाँ पे जो अवयव नहीं है हम उसको सर्कल के बाहर रखते हैं, 6 7 8। और इसको हम अगर आयत के अंदर एक बंद कर देंगे तो यह जो है आयत यूनिवर्सल सेट को बतलाता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट, हाँ हमने पढ़ाया है यूनिवर्सल सेट, पिछला लेक्चर देख सकते हो यूनिवर्सल सेट जानने के लिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में हम लोग टोटल अवयव जो सेट्स के अंदर हो या सेट्स के अंदर बाहर हो, सेट्स के अंदर कहने का मतलब जो सर्कल के अंदर जो अवयव होता है वो सेट्स का अवयव होता है, और बाहर जो अवयव होता है वो सेट्स का अवयव नहीं होता है। तो हम बाहर को एक सर्कल को इस तरह से एक आयत के अंदर बंद कर देते हैं, जिसको हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आयत से यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समष्टीय समुच्चय। इसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 को, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता है, फिर से सुन लीजिएगा। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख में हम लोग एक सर्कल के अंदर समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं और उस सर्कल को छायांकित करते हैं, यही होता है वेन डायग्राम, वेन आरेख। क्लियर हुआ होगा वेन आरेख किसको कहते हैं? अगर ये समझ पाए तो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम के बारे में बात करेंगे और कैसे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम यहाँ पे अब वेन आरेख के बारे में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं कि भाई बताओ अगर हम ए यूनियन बी निकालें, सपोज यहाँ पे हम आपको दिखाई देते हैं दो सेट्स का यूज करके कैसे ए यूनियन बी निकालेंगे और वो बी के बराबर भी हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक सेट है ए, इसके पास जो अवयव है 1 है और 2 है और 3 है। एक सेट है मेरे पास 2, इसके पास जो अवयव है 1 है 2 है 3 है और 4 है। अगर आप इसको वेन डायग्राम के मदद से बताना चाहते हैं तो हम अगर बात करें, सबसे पहले छोड़ो ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी को आप लिखोगे 1 2 3 एंड 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ए का हर एक मेंबर ए यूनियन बी के पास है और बी का भी हर एक मेंबर ए यूनियन बी के पास है। अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहें, तो किस तरह से इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया एक समष्टीय समुच्चय अगर यूज करना चाहते हो तो समष्टीय समुच्चय को दिखाने के लिए एक बड़ा सा हम लोग आयत लेते हैं, उसके अंदर सर्कल को रखते हैं। तो यहाँ पे समष्टीय समुच्चय के बारे में बात करने वाले हैं नहीं, डायरेक्टली हम इसको करके दिखाते हैं। देखो हम यहाँ पे सर्कल 2 खींचे, एक सर्कल इस तरह से खींच लिया, एक सर्कल इस तरह से। अब यहाँ पे बहुत सावधानी से आपको नाम रखना पड़ेगा सर्कल का। हम एक बात यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आप देख सकते हो यदि हम इसका नाम ए रखते हैं और इसका नाम बी, तो ए सही नहीं होगा। अब पूछोगे क्यों नहीं सही होगा? हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ए एंड इसका बी। ए और बी लिखने का मतलब है कि एक जो बी का हर एक मेंबर है वो ए के अंदर आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बी का हर एक मेंबर ए के पास नहीं है, मतलब ऐसा सीन नहीं हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे ए और बी 2 सेट लिए, हमने ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी का जो मेंबर आया 1 2 3 4। आप देख रहे हो ए यूनियन बी और बी दोनों एक है, मतलब ए यूनियन बी यहाँ किसके बराबर हो गया है? बी के बराबर। अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो इसका कहने का मतलब है हम यहाँ पे अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस सर्कल का नाम ए रखना पड़ेगा, इस सर्कल का नाम बी रखना पड़ेगा। बोलोगे ऐसा है? बोलेंगे हाँ। कैसे? आप यहाँ पे अगर देख रहे हो कि ए का हर एक मेंबर अब बी के पास है। आप वाकई इस एग्जाम्पल को देखो 1 2 3, और यहाँ है 1 2 3 4। आप देख रहे हो ए का हर एक मेंबर बी के पास है, तो ये सर्कल जो है वही बतला रहा है ए का जो हर एक मेंबर है वो बी के पास है। अगर इसको, हाँ ए जो है बी के अंदर में है कि नहीं है? यहाँ पे देखो ए जो सर्कल है वो बी के अंदर में है, कहने का मतलब ए का हर एक मेंबर बी के पास है, क्योंकि बी के अंदर ही तो है। तो इसको हम इस तरह से छायांकित भी कर देते हैं भाई, इस तरह से हम लोग छायांकित भी कर देंगे। और ए ही होता है, ए जो हम अभी छायांकित कर रहे हैं वो वेन डायग्राम है ए यूनियन बी बराबर बी का, ए यूनियन बी बराबर बी का, ठीक है ना। हाँ, अब हम चलो नेक्स्ट फाइंड की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट फाइंड के बारे में बात करें, अगर हम बोले कि बताओ ए यूनियन बी ए के बराबर कैसे होगा, तो सपोज हम इसका नाम अब चेंज कर लेते हैं। चलो इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम अगर बी रख लें और इसका नाम हम अगर ए रख लें,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा ए का। ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा ए का। तो हम लोग किस तरह से इसका भी नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी, और यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर ए। आप देख रहे हो कि बी का हर एक मेंबर अब किसके पास है, ए के पास है। और यहाँ पे बी यूनियन ए जो है या ए यूनियन बी एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों सेम बात है भाई, ठीक है। हम आगे आने वाला एपिसोड में आपको बता रहे होंगे कि कैसे एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम बता पा रहे होंगे कैसे होता है यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर ए कैसे होगा। यहाँ पे देखो बी का हर एक मेंबर ए के पास है, और इस एग्जाम्पल के मदद से तो आप पूरा समझ सकते हो। हमने निकाला है ए यूनियन बी, इसका वैल्यू आ गया 1 2 3 4। आप देख सकते हो ए यूनियन बी का जो वैल्यू है ए के बराबर है। तो इस तरह से हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, चित्रीय क्या बोलते हैं, निर्देशन, हाँ चित्रीय निर्देशन। अगर ये क्लियर हुआ तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हम बात करें ए यूनियन बी का, तो और भी यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं जब दोनों जो है डिसजॉइंट सेट हो, एक भी अवयव मैच नहीं करे दो सेट्स को, तो हम उसको इस तरह से दर्शाते हैं। एक सर्कल इधर खींच लो, एक सर्कल इधर से खींच लो। सपोज एक सेट मेरे पास ए है और ए के पास अवयव है 1 2 3, एक सेट बी है और बी के अवयव है 4 5। तो इसको हम इस तरह से हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन अवयव है नहीं, दोनों का एक भी कॉमन अवयव नहीं है। तो हम इसको इस तरह से, इसको हम ए सेट नाम देते हैं, इसका बी, इसमें जो अवयव होगा वो होगा 1 2 एंड 3, और इसमें है 4 एंड 5, एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है। वो कैसा समुच्चय है वो आप जानते हैं, ठीक है ना। एक पिछला लेक्चर में हमने बताया था कि अगर दो सेट्स उसका एक भी अवयव मिलता जुलता नहीं हो, यानी दोनों में अवयव जो हो वो अलग अलग हो, तो उसका कौन सा समुच्चय बोलते हैं। अगर आपको ये जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो को देखिए, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो हमको इस तरह से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो सेट सपोज हम इस तरह ले लिए 1 2 3, और एक और सेट ले लिया बी, इसके पास जो अवयव है वो 2 है 4 है 5 है। अगर इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, जिसमें इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कॉमन अंक है वो क्या है, तो यहाँ पे दोनों में 2 है, तो इसमें 2 हो जाएगा। और बाकी जो ए में बचा वो बचा 1 इधर लिख लो किधरों, और 3 इधर लिख लो। बी में जो बचा कितना बचा 4 इधर लिख लो, और 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर दर्शाना चाहते हो, यहाँ पे कॉमन ए है, इसको छायांकित कर दो, यही दिखाएगा दो समुच्चय है, दोनों में कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। अगर एक सेट्स का अवयव कुछ भी दूसरा सेट्स में मिलता जुलता हो तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंट पूरा कर पाए। अब हम इसके कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं, यूनियन का कुछ गुणधर्म क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।